प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु। आइए हम इस सेशन को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे ईश्वर, आपने इज़राइलियों के साथ एक अटूट, एक चिरस्थायी विधान स्थापित किया। आपने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजकर हमारे लिए एक अटूट संबंध स्थापित किया, उनके बलिदान और त्याग के द्वारा। हे ईश्वर, हम प्रभु यीशु के इस बलिदान को समझकर, अपना मुक्ति का इतिहास समझकर अपने जीवन को जिए, उनके मार्गदर्शन पर चले। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? आपके मम्मी पापा, भाई बहन सब घर में कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप घर में स्वस्थ होंगे और साथ में अपना अध्ययन भी कर रहे होंगे। पिछले इतवार को प्यारे बच्चों, मैंने अध्याय 7 का पहला सेशन, जिसमें मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि ईश्वर ने किस प्रकार इज़राइलियों के साथ मरुभूमि में एक विधान स्थापित किया, एक अटूट रिश्ता स्थापित किया। वहां पर ईश्वर ने किस प्रकार से मूसा के द्वारा लोगों का मार्गदर्शन किया, प्यारे बच्चों। और फिर मूसा को ईश्वर 10 नियम देते हैं। वो सिनाई पर्वत पर 10 नियम मूसा लेकर फिर इज़राइलियों के बीच जाते हैं कि इस प्रकार से हमारा विश्वास, इस प्रकार से हमारा रिश्ता चिरस्थायी रहेगा, मजबूत रहेगा, अटूट रहेगा, जब आप इन मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, इन नियम का पालन करोगे, मेरे मार्गदर्शन के अनुसार चलोगे, मेरी शिक्षा पर चलोगे। आपका कभी विनाश नहीं होगा, आपकी मुक्ति होगी। और ईश्वर ऐसा ही करते हैं। और ईश्वर की बात को मानकर मूसा, जो लोग सिनाई पर्वत के नीचे वहां पर अपना जीवन बिता रहे थे 3 महीनों से अधिक, और वहां पर वो मूसा की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं। तो प्यारे बच्चों, अध्याय 7 का पहला सेशन में मैंने आपको 5 नियम समझाए थे, और आज के इस दूसरे सेशन में मैं आपको बाकी के जो नियम थे वो समझाऊंगा। 5वां मैंने आपको बताया था हत्या ना करना, और 6वां है व्यभिचार ना करना। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं प्यारे बच्चों, हमें गलत प्रवृत्ति, गलत आदतें आती हैं। हम लालच, व्यभिचार करते हैं, दूसरों के प्रति बुरी धारणाएं मन में लाते हैं, गलत काम करने की प्रवृत्ति पैदा होती है। तो ईश्वर ने इज़राइलियों से कहा, कभी भी व्यभिचार मत करो किसी के प्रति। और अगली आज्ञा जो थी वो चोरी ना करना। 7वां नियम क्या था? चोरी ना करना। बहुत सारे बच्चों के लिए चोरी करना आम बात है, लेकिन ईश्वर हम सभी क्रिस्तीय बच्चों से कहते हैं कि चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी, जिंदगी में चोरी कभी नहीं करना। कोई भी चीज बिना पूछे ना लेना। अगर आप एक चीज को बिना पूछे लोगे, शुरू में पेंसिल लोगे, पेन लोगे, और बड़े होकर बहुत बड़े चोर बनेंगे, जेल जाएंगे, जीवन बर्बाद होगा।
तो ईश्वर के साथ हमारा संबंध अगर मजबूत रहना है, अगर हमें मुक्ति प्राप्त करना है, अगर हमें ईश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त करना है, तो ईश्वर के नियम को पालन करना होगा, ईश्वर के नियम पर चलना होगा। इसलिए ईश्वर कहते हैं चोरी ना करना, 8वां झूठी गवाही ना देना। कभी कभी कोई अपने दोस्त हमारी मदद मांगते हैं, वो कहते हैं अरे भाई तू मेरा दोस्त है ना, तू बोल देना मैंने भी देखा था, झूठा बोल देना। और ये छोटी छोटी आदतें बड़े होकर कोर्ट में, थाने में झूठे गवाह पैदा होंगे। 10,000 लेके 5,000 लेकर झूठे झूठे आरोप लगाएंगे और वो उस पर गवाह आ जाते हैं, हाँ हाँ मैंने भी देखा है। ईश्वर कहते हैं जीवन में कभी झूठी गवाह किसी के प्रति मत देना, सत्य की राह पर चलना। प्यारे बच्चों, बहुत बड़ी बात है। और 9वीं आज्ञा और 9वां नियम था पराई स्त्री की कामना ना करना। हम बड़े हो जाते हैं, आजकल लोग अपने बहनों के प्रति रक्षा तो करते हैं, अपने बहनों के प्रति प्यार तो करते हैं, अपनी पत्नियों को प्यार करते हैं, लेकिन साथ साथ वो वफादार नहीं रहते। उनको दूसरों की बहनें देखकर, दूसरों की पत्नियां देख करके फिर उनमें गलत आदतें पैदा होती है, गलत प्रवृत्ति पैदा होती है, लालच आता है। तो ईश्वर कहते हैं कि कभी भी दूसरी स्त्री अर्थात दूसरे इंसान पर लालच नहीं करना चाहिए, गलत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। चाहे वो आदमी हो पुरुष, हमें गलत दृष्टि से किसी के ऊपर नहीं देखना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। और 10 नियम और 10वां था पराये धन का लालच ना करना। जब हम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, किसी का शर्ट अच्छा लगता है, किसी की पेंसिल अच्छी लगती है, फ्रॉक अच्छा लगता है, हम लालच करना बैठ जाते हैं। किसी के अच्छे नंबर आते हैं, लालच करते हैं मेरे पास क्यों ऐसा नहीं है। और फिर बड़े होकर दूसरों के बड़े बड़े घर देख कर लालच करेंगे, धन संपत्ति देख के लालच करेंगे, अच्छे बच्चे देखकर लालच करेंगे। प्यारे बच्चों, ईश्वर कहता है कि कभी भी जिंदगी में दूसरों के धन पर लालच नहीं करना चाहिए। और यह 10वां नियम था। और मुझे उम्मीद है कि इन सब परमेश्वर के जो 10 नियम हैं आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे। तो मूसा ने ये सब नियम जब इजरायलियों के सामने रखे, कहा कि ईश्वर आपसे यह कहना चाहता है, तो इजरायली लोग एक स्वर में, ऊंची आवाज में कहते हैं, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3। क्या? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3 में लोग एक साथ कहते हैं, प्रभु ने जो कुछ कहा है हम उसका पालन करेंगे, हम उसके अनुसार चलेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं, शुरू में कहेंगे सिस्टर, फादर, ब्रदर, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे, कक्षा में कॉपी नहीं करेंगे, नकल नहीं करेंगे। बाद में ऐसा ही करते। यहां पर इजराइल ने एक स्वर से कहा, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 3 में, प्रभु ने जो कुछ कहा हम उसका पालन करेंगे। और प्यारे बच्चों, इस प्रकार से इजरायली और ईश्वर के बीच में एक मजबूत संबंध स्थापित हुआ। और फिर प्यारे बच्चों, इजरायलियों ने तब पहाड़, उस सिनाई पर्वत के नीचे एक वेदी बनाई। उस वेदी को ईश्वर की वेदी कहा जाता है। वहां पर वो होम बलि चढ़ाने लगे। जैसे आज हम वेदी देखते हैं, पवित्र स्थान जहां ईश्वर प्रभु यीशु के बलिदान को याद किया जाता है, तो वहां पर उन्होंने अलग अलग बछड़े जानवर वहां पर चढ़ाए। तो मूसा भी उनके साथ थे। तो आधा रक्त वो पात्र में इकट्ठे करते थे, बर्तन में इकट्ठा करते थे, आधा रक्त वहां पर वेदी पर छिड़कते थे और आधा रक्त लोगों के ऊपर छिड़कते थे, जिससे ये रक्त ये साबित करता था कि ये जीवन का प्रतीक है, ये मुक्ति का प्रतीक है, ये ईश्वर के विधान का प्रतीक है। और प्यारे बच्चों,
ऐसा ही होता है। आप जब पढ़ोगे तो मूसा ने जो शेष जो बचा हुआ रक्त ईश्वर के चुनी हुई प्रजा के ऊपर छिड़कते हुए कहा, यह उस विधान का रक्त है जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए स्थापित किया है, जिसे प्रभु ने तुम लोगों के लिए स्थापित किया है। और अंत में सब लोगों ने खाया पिया और इस प्रकार से ईश्वर ने सीनाई पर्वत पर ईश्वर की प्रजा के साथ एक नया संबंध स्थापित किया, एक रिश्ता मजबूत किया। प्यारे बच्चों, इजरायली ईश्वर की चुनी हुई प्रजा बन गए। कब बने? ईश्वर उनको कहते हैं निर्गमन ग्रंथ में कि जब तुम मेरी आज्ञाओं पर चलोगे, शिक्षाओं पर चलोगे, तुम मेरी विशेष चुनी हुई प्रजा कहलाओगे। और इसलिए शीर्षक क्या है? मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 23 में ये पढ़ेंगे और यहीं से ये कक्षा 5वीं का 7वां अध्याय का शीर्षक लिया गया है। क्या है? मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। प्यारे बच्चों, ये इजरायली लोग एक दूसरे के साथ जब मरुभूमि में रहते थे तो एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे। जब एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, रिश्ता मजबूत होता है, मित्रता बढ़ती है, क्योंकि यहाँ मरुभूमि में हमारा कोई नहीं है। और यहाँ पर भी इजरायली लोग सबके साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहने लगे, एक दूसरे पर निर्भर रहे, प्रेम और शांति का जीवन बिताने लगे। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, हमको भी समाज में ये महसूस करना है कि हम भी एक दूसरे के पूरक हैं, हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना है, एक दूसरे के साथ प्रेम और शांति से रहना है। यही संदेश हमको आज इस पुस्तक से, इस पाठ से मिलता है। और फिर आइए हम मनन चिंतन करें। प्यारे बच्चों, आपके बुक अध्याय 7 पेज 32 याद रखना। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से ईश्वर ने इजरायली लोगों को चुना, उसी प्रकार ईश्वर ने हम सबको, आपको, मुझे चुना है। हम उस बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, स्नान संस्कार के द्वारा ईश्वर की प्रजा बन जाते हैं। ईश्वर को हम अपना अब्बा और पिता कहलाने के योग्य बन जाते हैं। ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है स्नान संस्कार के द्वारा। और प्यारे बच्चों, इस पूरे पाठ में जो मुख्य बातें हैं वो आपको याद रखना है। 10 नियम अच्छे से याद करना है। इसके बाद आपको ये याद रखना कि जो 10 नियम थे वो किसके ऊपर लिखे थे? ये 2 पाटियों पर लिखे हुए थे, 2 पत्थरों पे लिखे हुए थे, और उनको एक मंजूषा यानी संदूक में सुरक्षित रखा। साथ साथ मन्ना और हारून की जो छड़ी, जो डंडा था, वो भी वहाँ पर सजाई करके उस संदूक में रखा था। और उसको हम बाद में क्या कहते हैं? संधि की मंजूषा कहते हैं। यह मंजूषा लोगों के बीच ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। और जहाँ भी वो गए, वो इस संधि की मंजूषा को अपने साथ में ले गए, क्योंकि ये विधान, ये ईश्वर के साथ एक रिश्ते का प्रतीक था। और इसी के साथ आने वाले समय के लिए मैं आपको कुछ प्रश्न देने जा रहा हूं बच्चों। इसका भी आप अपने कॉपी में आंसर ढूंढने का प्रयास करना और लिखना। प्रश्न पहला, अनुबंध अर्थात समझौता पत्र क्या है? पेज 32। प्रश्न 2, ईश्वर ने किस स्थान पर इजरायलियों के साथ विधान स्थापित किया? प्रश्न 3, यह विधान किस प्रकार बनाया गया था? और प्रश्न 4, इस विधान के पश्चात ईश्वर और इजरायलियों के बीच किस प्रकार का संबंध स्थापित हुआ? प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूं। और अध्याय 7 के प्रश्न संख्या 33 में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान है, उसको आप अच्छे से पढ़ना और अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करना। और जिसको मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं, आप लिखने का प्रयास करना। खाली स्थान क्या है बच्चों?
डैश ने इजरायलियों के साथ एक डैश स्थापित किया। दूसरा, ईश्वर ने सिनाई पर्वत पर डैश के द्वारा इजरायलियों को डैश नियम दिए। मैं तुम्हारा डैश होऊंगा और तुम मेरी डैश होंगे। रिक्त स्थान, खाली स्थान में डैश होंगे। जब मैंने डैश और खाली स्थान संस्कार ग्रहण किया, तब मैं ईश्वर की संतान बन गया। ये जो वाक्य मैंने दिए उसको आप पूरा करने का प्रयास करना। और एक चित्र है, उस चित्र को भी आप पेंसिल से अच्छे से ड्राइंग करने का प्रयास करना। इसी के साथ इस सेशन को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप उसे पढ़ना प्यारे बच्चों। आप सबों को जय यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।